नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। जहानाबाद में भी आर्मी बहाली के नए नियम से अभ्यर्थी नाराज, स्टेशन पर ट्रेन रोककर नियम के खिलाफ किया प्रदर्शन। जहानाबाद में आर्मी अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी, कई लोगों को लगी चोट, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नवादा में भी आर्मी अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा, प्रजातंत्र चौक को जाम कर हजारों छात्रों ने किया प्रदर्शन। गया में भूसुंडा मोड़ के पास सेना अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस पर अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वालों को गुड़गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोल्ड सू के मैनेजर से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी। भीषण गर्मी से पंजाब के लुधियाना में परेशान लोग, नहीं दिख रहे राहत के आसार। भीषण गर्मी से चंडीगढ़ के लोगों को मिली राहत, आसमान से बरस रही राहत की फुहारें। असम के करीमगंज में आंधी तूफान के दौरान ऑटो पर गिरा पेड़, एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बारिश के पानी से जल जमाव। मेघालय के कई इलाकों में जोरदार बारिश, वेस्ट जैंतिया हिल्स से छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड में पहुंचा मानसून, पर्यटन स्थल मसूरी में हो रही जोरदार बारिश। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, कई जगहों पर अंडरपास में जम गया पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्कूली छात्रों के लिए इंडियन आर्मी की पहल, कश्मीरी छात्रों को दिखाई गई भारतीय फिल्म चक दे इंडिया। कश्मीरी में 1990 के कथित नरसंहार में मारे गए कश्मीरी पंडितों के लिए बनारस में श्राद्ध कर्म, बॉलीवुड एक्टर ने त्रिपिंडी श्राद्ध का किया अनुष्ठान। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू, तेजी से चल रहा भव्य रथ बनाने का काम। चौथे T20 मैच के लिए राजकोट पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम, कल शाम 7 बजे से मैच होगा प्रसारित। छपरा में भी सेना के अभ्यर्थियों का हंगामा, अभ्यर्थियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। जहानाबाद के फिदा हुसैन मोड़ के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, मैरिज पार्टी में खाने को लेकर हुआ विवाद। मुंगेर रेलवे स्टेशन के पास पेड़ पर गिरा हाई वोल्टेज तार, पेड़ में आग लगने के बाद करीब 10 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। रांची में 10 जून के हिंसा मामले में फायरिंग का नया वीडियो वायरल, मेन रोड और चर्च रोड में खुलेआम फायरिंग करते दिखे युवक। समस्तीपुर की केवस निजामत में ताबड़तोड़ फायरिंग, 18 राउंड से ज्यादा की गई फायरिंग। फायरिंग के बाद 18 खोखा भी घटनास्थल से बरामद, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर किया जाम। बांका के बौंसी में युवक युवती से मारपीट का पुलिस जवान पर लगा आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या, सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहा था विक्रेता। गोपालगंज के बैकुंठपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की मौत। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, सड़क पर अतिक्रमण से लोग रहते थे परेशान। अरवल सदर अस्पताल के नर्स पर मरीज के परिजनों से पैसे मांगने का आरोप, बच्चों के जन्म लेते ही पैसे की उगाही। भागलपुर में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पश्चिम चंपारण में भी मानसून ने दी दस्तक, तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के चेपा कला में मंडा पूजा और मेला का आयोजन, शिव भक्तों ने उपवास रखकर की पूजा आराधना। चुनावी सभा में जाति सूचक टिप्पणी करने के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हाजीपुर कोर्ट में हुए पेश, खुद को बताया बेगुनाह। मुजफ्फरपुर के सकरा में सिवान की पुलिस की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर, हादसे में 4 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। रांची के नामकुम में एक इमारत में लगी आग, 2 लोग दुकान जलकर खाक। बेगूसराय के हर हर महादेव चौक के पास आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा, आगजनी कर NH 31 को घंटों रखा जाम। सेना बहाली के नियमों में हुए बदलाव पर उग्र हुए अभ्यर्थी, मुजफ्फरपुर में लिखित परीक्षा नहीं लेने पर आर्मी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, गुस्साए छात्रों ने जमकर काटा बवाल। बक्सर में रेलवे रूट को आर्मी अभ्यर्थियों ने किया जाम, बक्सर दानापुर रेलखंड पर परिचालन बाधित, सेना बहाली के नए नियम को लेकर जताई गई नाराजगी। भागलपुर के नवगछिया में सड़क जाम कर अभ्यर्थियों ने किया पुलिस पर पथराव, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, सेना बहाली में नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन।
अग्निवीरों के लिए इग्नू शुरू करेगा 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इग्नू से संचालित होंगे कोर्स। ड्यूटी के दौरान अग्निवीर कर सकेंगे पढ़ाई। पूर्णिया में एटीएम ठग के आरोपी की मौत के बाद बवाल। गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल में की तोड़फोड़। 2 दिन पहले आरोपी अफरोज के लोगों ने की थी जमकर पिटाई। नवादा के वारसलीगंज रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आया ऑटो, उड़े पर खच्चे, टल गया बड़ा रेल हादसा। बिहार में टीईटी बंद नहीं। न्यूज 18 से बोले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। 7वें चरण की बहाली जल्द पूरा करने के लिए टाली गई है परीक्षा। पहली दफे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीएम नीतीश गांव के विकास पर करेंगे सीधा संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को करेंगे संबोधित। मुखिया को देंगे विकास के टिप्स। सुनियोजित थी रांची में 10 जून को भड़की हिंसा। पुलिस को मिले अहम सुराग। घटना को अंजाम देने के लिए बनाए गए थे कई विंग। रांची में उपद्रवियों के पोस्टर हटाने पर सुलगी सियासत। पोस्टर हटाने के पक्ष में जेएमएम कांग्रेस का अजीबोगरीब दलील। बीजेपी ने सरकार पर लगाया लीपापोती का आरोप। नदी के रास्ते शराब तस्करी करने वालों पर विभाग की विशेष नजर। पटना में स्पीड बोट से रखी जा रही माफिया पर नजर। गंगा किनारे के इलाकों में ध्वस्त की गई शराब की भट्टियां। अरवल के एक निजी होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा। छापेमारी में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह में अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ। डुमरी में निजी बैंक का एटीएम उखाड़कर ले भागे चोर। सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों में हावी है लकड़ी माफिया। हरे भरे पेड़ों के दिन दहाड़े होती है कटाई। कार्रवाई की जगह खानापूर्ति में जुटा वन विभाग। अरवल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मंच पर डांस करने वाले दोनों पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। गिरिडीह के तीसरे ब्लॉक में घूसखोर रोजगार सेवक गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने कर्मचारी मोहम्मद मोइनुद्दीन को धर दबोचा। तालाब निर्माण को लेकर लाभार्थी से 2800 रुपए की मांगी थी रिश्वत। चलती ट्रेन में 55 लाख की ठगी मामले का खुलासा। पटना रेल एसपी ने सरगना सुल्तान खान को बक्सर से किया गिरफ्तार। फरियादियों को इंसाफ दिलाने वाली बिहार महिला आयोग में धूल फांक रही फाइलें। पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां खाली। सीतामढ़ी और शिवहर में उफान पर बागमती नदी। डुब्बा घाट, चंदौली और कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती। उत्तर बिहार में सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। झारखंड में मानसून की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना। रांची में लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निकाली बाइक रैली। मोदी सरकार के बेमिसाल 8 साल पर की गई चर्चा। दानापुर रेलवे जंक्शन पर 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से योग का आयोजन। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने अररिया डीएम के साथ की समीक्षा बैठक। नालंदा के लहेरी थाने के इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक ने एक प्रतिष्ठान को किया सील। ऋण चुकता नहीं करने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर विभाग अलर्ट। युद्ध स्तर पर चल रही मेले की तैयारियां। कैमूर के लहुरबारी बुआरा पुल के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत। स्थानीय लोगों ने की मुआवजे की मांग। शेखपुरा में सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। बागा की गोरखडीह गांव में लापता किशोर का शव बरामद। गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद का औरंगाबाद दौरा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई बैठक। बांका में संगठन मजबूती को लेकर बीजेपी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक। संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया रहे मौजूद। भागलपुर डीएम ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। स्कूल बस को लेकर दिए गए अहम निर्देश। सिवान एसडीएम ने हुसैनगंज प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बीडीओ और सीओ को दिए गए निर्देश। शेखपुरा के बरूना गांव के ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 2 बाइक भी बरामद। भागलपुर के आयुक्त दयानिधान पांडे ने सिविल सर्जन के साथ की बैठक। अस्पताल में चल रहे कार्यों की ली जानकारी। नवादा जिला परिषद भवन में विकास योजनाओं पर बैठक। मीटिंग में विपक्ष ने की अपनी आवाज बुलंद। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं ने किया 1 दिवसीय सत्याग्रह। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर के सुल्तानगंज में एनडीए नेताओं की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। जनप्रतिनिधियों को मिला सम्मान। खगड़िया में मक्का व्यवसायी से 1,20,000 रुपए की छिनतई। पसराहा थाने के झंझरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। खगड़िया के भरतखंड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक वृद्ध महिला की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने की बैठक। स्मार्ट मीटर को लेकर की गई चर्चा। बांका के अमरपुर थाने के भरको गांव में बाइक की टक्कर से एक महिला जख्मी। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा।
बेगूसराय में सेशन लेट को लेकर एबीवीपी ने फूंका पुतला, एलएनएमयू पर लगाया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। बिहार विधान परिषद के सभापति ने एबीटीएलए के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। 23 जून को लाइब्रेरियन बहाली नोटिफिकेशन पर चर्चा। जहानाबाद एसपी आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर चोरी। कनौज में आर्मी के अधिकारी ने कुछ साल पहले बनाया था घर। पटना की कच्ची दरगाह में विवाहिता ने की खुदकुशी। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर हुआ बड़ा हादसा। बांका के अमरपुर में दिग्धी गांव से फरार अभियुक्त गिरफ्तार। खनन पदाधिकारी पर हाथापाई का आरोप। भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव का जहानाबाद दौरा। सचिव ने की भू सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी। सभी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। गरीब कल्याण पर्व के समापन पर औरंगाबाद के अंबा में आम सभा का आयोजन। सिवान के मखदूम सराय में पटाखा फोड़ने के दौरान एक बच्चा जख्मी। जहानाबाद में एसडीपीओ ने की शांति समिति के साथ बैठक। 17 जून को आयोजित रैली को किया गया रद्द। बांका के बाराहाट कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। गया में आईसा सेना अभ्यर्थियों के साथ किया गया प्रदर्शन। रोजगार विरोधी अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस भवन निर्माण विभाग के डीजी का कटिहार दौरा। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक। सासाराम के रेरिया गांव में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने किया रात्रि विश्राम। ग्रामीणों की समस्या से हुए रूबरू। हाजीपुर में बीटेक की परीक्षा देने आए 5 से ज्यादा छात्रों की मोबाइल की चोरी। मधुबनी में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। इश्तेहार चिपकाकर दी सरेंडर की चेतावनी। जहानाबाद पटना रेलखंड पर नियाजीपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासन ने की सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। सिवान में पिकअप और ट्रक की टक्कर में 2 लोग घायल। मुफस्सिल थाने के जमसीकरी गांव के पास हुआ हादसा। समस्तीपुर के सदर डीएसपी ने की मारवाड़ी बाजार में गोलीबारी घटना की जांच। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ